नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष पॉडकास्ट में हम लोग एआई के बारे में बात करेंगे। आखिर एआई क्या है? एआई के बारे में बता दूं कि जब मैं पहली बार रमेश चंद्र मिश्र जी का इंटरव्यू कर रहा था, उस वक्त राजेश सर ऑफ स्क्रीन उनसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि पापा ना एलएस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और एलएस कॉलेज के बारे में ज़रूर पूछना, वहाँ से बड़े बड़े सूरवीर निकले हैं। तो मैं बातचीत कर रहा था, उस बातचीत के क्रम में इन्होंने एक जिक्र किया था चैट जीपीटी का। दोस्तों, उस दौर में मैं चैट जीपीटी को नहीं जान रहा था। थैंकफुल टू यू सर कि आपने चैट जीपीटी के बारे में उस दिन बताया और उस रात इंटरव्यू लेने के बाद मैं आया और चैट जीपीटी पर ही रिसर्च शुरू की। आखिर ये है क्या? तो पता चला क्या कि अगर 3 लाइन लिखते हो तो वो 9 लाइन लिख कर देता है और 9 लाइन लिख कर देते तो एक खबर लिख कर वो देता है। ये चीज़ बदल कर आया। तो सर, जैसे कि हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बताया था कि आपने पहली बार चैट जीपीटी के बारे में बताया। आपको चैट जीपीटी के बारे में किसने बताया था? सोशल मीडिया ने शायद उसी से अपडेट्स मिलता रहता है टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो जानते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद उसी से पता चला होगा। और जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले ग्रॉक की चर्चा कर रहे थे, कल का दिन पूरा भारत में जो है, जो भी पॉलिटिकली थोड़ा अवेयर हैं उनके लिए ग्रॉक का ही दिन रहा। बहुत तरह से जो है सो लोगों ने ट्विटर का कंटेंट पर जो है सो ट्विटर में ग्रॉक से बातचीत की। तो उसके बारे में यही कहना था हमारा कि जो भी पास्ट उनका डेटा है, जो भी डेटा वो ग्रॉक एआई के पास है, उसी को जो है सो जैसे मिश एंड मैच करके प्रेजेंट कर देना है, वही चीज़ है। तो अभी शायद जो है सो एक तरह से डेटा है, उसको जो अगर मैनिपुलेशन किया जाएगा तो दूसरे तरीके से भी डेटा प्रेजेंट किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि अभी जो है सो उसको किस तरह की चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं और एज टाइम प्रोग्रेसेस उसको आगे क्या पढ़ने को मिलेगा। जी अच्छा सर, जब एआई का युग शुरू हुआ, जी, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या चेंजिंग देखी? बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। बच्चे जो हैं सो टेक्नोलॉजी आपसे पहले पकड़ते हैं। इस लिहाज से जो है कैनवा वगैरह का उपयोग हम बच्चों का देख रहे थे। तो बच्चे जो है, और फिर वीडियोस वगैरह में भी जो है लोग प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चे मतलब उस तरह से हैं। अब नए जनरेशन्स को टेक्नोलॉजी ठीक से समझ में आती है, जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा समझना पड़ता है। समझना पड़ता है जी। क्योंकि एक दौर था जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे, वो भी बिहार के लिए चर्चा हुआ था कि बिहार में हुआ था और बिहार के हाजीपुर में वो चर्चा हुई थी कि बिहार के हाजीपुर में कंप्यूटर लाया जाएगा। वो दौर, आज एआई का दौर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी बिहार की पूर्णिया में। खैर, बिहार भारत बदल रहा है और इस एआई क्रांति में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इंजीनियरिंग कॉलेजेस की होगी है। सर, कभी नहीं लगा कि पुराना दौर और अब के दौर में बहुत बदलाव हो गया? बदलाव तो बहुत हुआ है। सम थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर बेटर। कुछ चीज़ें जो है सो गलत दिशा में बढ़ रही हैं, उनको चेक करना होगा। लेकिन ओवरऑल जो है सो बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ता हूँ तो लगता है कि ओवरऑल दुनिया की दिशा जो है पॉजिटिव की तरफ ही है ओवरऑल। और टेक्नोलॉजी से जो है सो बहुत लोगों का जीवन आसान होगा, बहुत लोगों का कष्ट जो है सो दूर होगा। इसीलिए जो है सो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। हालांकि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी कहा जाता है। खैर, जीवन में बदलाव होता है। हम लोग बात करते हैं प्रियरंजन सर से और एआई के मसले पर। आपने कहा कि एक्सपर्ट हैं, तो पॉडकास्ट दर्शकों चलते हैं एआई पर बात करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि मुझे एआई के बारे में कैसे पता चला। अब एआई के एक्सपर्ट से जानते हैं एआई के बारे में। सर, ये एआई क्या है, इजीली हमें बताइएगा। हाँ, एआई एक लाइन में आप इसको इस तरह से समझिए कि आपको ऐसा लगेगा कि मशीन थोड़ा बहुत मानव जैसा बिहेव कर रहा है। ऐसा लगेगा कि वो मशीन नहीं है, बिल्कुल हम लोग जैसा वो बातचीत कर रहा है या कुछ लिख रहा है या जैसे डिजाइन कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक जो क्या होता था, लिखना मानव, सिर्फ मानव के लिए ये एक आर्ट था, ये जो विधा थी। अभी तक मशीन इसमें घुस नहीं पाया था। लेकिन थैंक्स टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अब मशीन ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी स्टफ नहीं कर सकता, वो नागार्जुन जी जैसी कविता नहीं लिखेगा, लेकिन बेसिक एक प्रॉपर राइटिंग वो कर सकता है, एक लेखन कर सकता है जो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। जैसे किसी मशीन का डिस्क्रिप्शन लिखना तो लिख देगा, विद्यालय का डिस्क्रिप्शन लिखना तो नॉट बहुत हाई क्वालिटी,
लो क्वालिटी से ही लिख दे रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे लिए बहुत यूजफुल है। मैं जब इंग्लिश में लिखता हूँ ना, तो चूंकि हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते हैं, तो मैं ए एन दी भूल जाता हूँ। तो अब क्या करता हूँ, मैं लिखता खुद हूँ, उसके बाद एक बार चैट जीपीटी से दिखा लिया तो बताएगा ए एन दी कहाँ कहाँ मिस हुआ है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, खासकर जो देश और राज्य अंग्रेजी भाषी हैं, जहाँ पे अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, उनके लिए तो ये वरदान है। आप लिखिए खुद से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी से पूरा उठाइए, आप लिखिए खुद से, उससे एक बार जांच करा लीजिए कि कहाँ कहाँ कुछ बेसिक प्रोनाउन मिसिंग है, कंजंक्शन मिसिंग है, प्रोपोजिशन मिसिंग है, आर्टिकल मिसिंग है। इन चीज़ों को आपको एक मतलब फ्री और इजीली ऑन द फ्लाई सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान काम है। अब हमारे बच्चे अंग्रेजी के कारण से सफर नहीं होने चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अब न सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, बल्कि अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। और अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइपो हर जगह होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल, वी गेट कैरीड अवे, वी बिकम इमोशनल। तो वहाँ पे अगर आप उसको दिखा लें, तो आपका जो गद्य है या पद्य है अंग्रेजी में, वो काफ़ी सुगठित और व्याकरण के हिसाब से काफ़ी उत्तम श्रेणी का होगा। तो वो तो एक बात हुई। अब आपको ड्राइंग करना है, खासकर ऐसे ड्राइंग जिसका कि आप फोटो नहीं ले सकते। जैसे कि नारद जी और मनमोहन सिंह घूम रहे हैं, उसको आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका फोटो तो नहीं लिया जा सकता, बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह तो कम से कम थे, बट नारद जी का कोई फैक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं। तो इस तरह की चीज, जैसे आपको कोई नाटक करना है जहां पे दो महानुभाव बात कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइम में जो हुए, मान लीजिए कि रामकृष्ण परमहंस बात कर रहे हैं रजिया सुल्तान से, तो संभव नहीं है ना। तो उसको आप बहुत आसानी से एआई में जाके एकदम खाली आपको लिखना है दोनों का नाम, और वो पूरा सिचुएशन जनरेट हो जाएगा, पूरा वीडियो जनरेट हो जाएगा, पूरी रियलिटी एक जनरेट हो जाएगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट देश और काल में है। और ये एक बहुत ही ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम इस तरह का काम इतनी आसानी से एक बटन दबाने के क्लिक के बाद कर सकते हैं। क्या एआई इंसानों की नौकरी छीनेगा? नहीं नहीं, देखिए यही एआई को हमें यूज करना है। अब कार आया तो सारे इंसानों की नौकरी चली गई? नहीं, बैलगाड़ी तो चली गई। हाँ, बैलगाड़ी चली गई, लेकिन उसकी जगह और भी कार इंडस्ट्री में काफी जॉब जनरेट हुए। स्वदेशी तो चला गया। नहीं बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है अभी स्वदेशी का, नहीं, वो तो बैलगाड़ी चला गया। नहीं बिल्कुल, बट स्वदेशी हमें लिमिट नहीं करना है ना। स्वदेशी ये नहीं कहता है कि जब पूरा समाज, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे देखें। बिल्कुल। आज के डेट में अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो आप बैलगाड़ी से जाएंगे या कार गाड़ी से जाएंगे? बिल्कुल कार से जाऊंगा। बिल्कुल। अब आपको अंग्रेजी लिखनी है तो आप 20 लाख रुपया देके किसी को हायर करेंगे या फ्री में मिल रहा है वो लेंगे? तो सॉल्यूशन आपके सामने। अच्छा, दूसरी बात, एआई ये नहीं कह रहा है कि आप हमको यूज करिए। अगर आपको खुद से ही लिखना तो आप लिखिए, बाय ऑल मींस। एआई आपको बांध नहीं रहा है कि आप लिखिए। जैसे कि कार आया तो कार ने किसी को नहीं कहा कि आप हमें खरीदिए, आप अपना बैलगाड़ी ही चलाइए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में एक चीज जो हम लोग भूल जाते हैं कि ये एक ऑप्शन है, ये जरूरत है, ठीक है ना, ये बंधन नहीं है। बंधन होता तब आपकी बात बिल्कुल सही थी। हम किसी को नहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप स्मार्टफोन खरीदिए, फिर भी इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन है। 1 बिलियन स्मार्टफोन है। और हम स्वदेशी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में बैलगाड़ी पे प्रोटेस्ट भी करते हैं, ठीक है। उस देश में 1 बिलियन सेलफोन है। तो आई थिंक हमारा मन दोनों साइड है। हम लग्जरी एंजॉय भी करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी एंजॉय भी करना चाहते हैं, और एक साइड फिर वो देशभक्ति और बैलगाड़ी भी खेलना चाहते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, ठीक है ना। अच्छा, ये एआई के बारे में जो भी है, एआई के प्रकार भी तो होते होंगे। एआई के बहुत सारे जैसे प्रकार वो नाउन पढ़ते हैं उसके भी प्रकार हो जाते हैं। हाँ, तो क्या एआई के प्रकार होते हैं? एआई के कई प्रकार हैं। जैसे कि एआई आपके लिए इमेज प्रोसेसिंग कर सकता है, फोटो वगैरह प्रोसेस कर सकता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग मल्टी मोडालिटी बोलते हैं। हर मोडालिटी मतलब एक सेंसर। तो विजुअल सेंसर एक मोडालिटी हो गया, साउंड सेंसर एक मोडालिटी हो गया, आपकी ज्योग्राफी एक मोडालिटी हो गई, आपका 3D जो ऑब्जेक्ट्स है वो अनदर मोडालिटी हो गई, टेक्स्ट अलग मोडालिटी हो गया। तो ये सारे मोडालिटीज मिलके पूरा एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और एआई के कई तरह के, एआई का पूरा एवोल्यूशन देखेंगे तो ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से शुरू होकर कई स्टेजेस में आगे बढ़ा है। और बीच में एक चीज आती है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, उसको एआई विंटर बोलते हैं। 1986 से 1997 तक एआई में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ उसको, इसीलिए एआई विंटर बोलते हैं, ठंडक, समझ रहे हैं ना। पूरा मामला ठंडा बस्ते में चला गया, और वो इसलिए चला गया बिकॉज उस समय इंटरनेट का दौर था और सारा इन्वेस्टमेंट इंटरनेट पे चला गया था। बात समझ में आ रही है आपको? तो हर टेक्नोलॉजी का अपना अपना समय है, एक विंडो है जिसमें वो बहुत फास्ट ग्रो करता है, फिर सैचुरेट हो जाता है, स्लो हो जाता है।
तो एआई कई स्टेजेस में कई तरह की चीजों से, अब आज भी देखिए, आज जो ज्यादातर एआई की बात हो रही है न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है, बट अब नए नए एआई आ रहे हैं, पॉइंट नेट आ रहा है, एक कैन है, कोलमोग्रो अर्नल नेटवर्क आ रहा है, वो बिल्कुल अलग तरीके का एआई है और बहुत स्टेबल है। तो एआई खुद इवॉल्व हो रहा है, एआई खुद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपने बहुत ही सही ऑब्जर्व किया है कि एआई के कई स्ट्रक्चर्स हैं, कई तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, कई तरह के एआई हैं जो कई जगह काम करते हैं और कई जगह काम नहीं भी करते हैं, और कई सारे ऐसे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जहां आपको एआई या कंप्यूटिंग हेल्प नहीं कर सकता है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के आप एक्सपर्ट हैं जी, इसमें एक कहावत है, गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट, यानी कि अगर आप कूड़ा डालिएगा कंप्यूटर में तो वो कूड़ा ही देगा, ये Right. कहा जाता है। राइट ग्रॉक इस वक्त वायरल है, राइट जब खोलिएगा ट्विटर पर ग्रॉक, जी। फेसबुक पे ग्रॉक, जी। और ग्रोक में जो चीज़ें आ रही हैं सामने, इसे क्या लगता है कि एआई का भविष्य सुरक्षित है या फिर नहीं? नहीं, देखिए, एआई को मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कंपेयर करना चाहूंगा। न्यूक्लियर से? हाँ बिल्कुल। How? हाँ, वही मैं जरूर, बता रहा हूं। ये जरूर जब कीजिए। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने कहा कि तो पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। रशिया के पास इतना न्यूक्लियर पाइल था कि पूरे विश्व को 6-7 बार वो पूर्णतः नष्ट कर ध्वस्त कर सकता सकता था। था। बिल्कुल। और उस समय बहुत अच्छी एक कविता थी दिनकर जी की, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो दे तजकर मोह उसे फेंक स्मृति के पार। ना देखिए, दिनकर जी बहुत बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। वो क्या बोल रहे हैं कि समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। हाँ, विश्व का जो मानवता का सर्वनाश होता तो न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं होता, हमारे गलत इंटेंशन से होता। उसी तरह से एआई देखिए छुरी है, आप उससे आलू भी काट सकते हैं और किसी का हार्म भी कर सकते हैं। तो अब हम एआई से क्या करेंगे, ये हमारे कलेक्टिव कंसेंस पे डिपेंड करता है कि एज ह्यूमैनिटी हाउ वी यूज दिस टूल। जस्ट लाइक न्यूक्लियर, जस्ट लाइक इंटरनेट, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आप हमारा ऑफिस भी रोशन कर सकते हैं और लोग इलेक्ट्रिक चेयर भी बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को दोष देना मेरे हिसाब से गलत है, बिकॉज हमने ही तो टेक्नोलॉजी बनाई है और टेक्नोलॉजी का अपना कुछ दिमाग नहीं कि वो कहां अप्लाई होगा। एट द एंड ऑफ द डे कोई ह्यूमन बीइंग वो बटन दबाता है जिससे कि इधर विनाश होता है या सृजन होता है। और दूसरी चीज ये भी फिलोसॉफिकली सही है कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम लोग तो फिलोसॉफिकली सोचते हैं, हम लोगों ने बना दिया, अब यूजर उसको अच्छे के लिए यूज करता है, या कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है और गलत हो जाता है, और कई बार हम सोचते हैं कि गलत हो रहा है और अच्छा हो जाता है, ये भी होता है। तो ये अच्छा और खराब वाला जो जजमेंट है वो मैं बहुत केयरफुली रखूंगा, और ये अच्छा और खराब जो यूज कर रहा है ह्यूमैनिटी के हाथ में है, रादर देन कि एआई का अपना कोई दिमाग है। देखिए, मैं मीडिया में काम जी। करता हूँ, और क्या एआई के थ्रू जो खबरें लिखी जा रही जी। हैं और जो प्रोपेगेंडा सेट होगा, जी। तो आने वाले फ्यूचर में न्यूज एजेंसियों के लिए खतरा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास उसका एक टूल है, उसको फेक न्यूज डिटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम 99% न्यूज घुसते ही वो बता देगा, एक लेबल लग जाएगा फेक, तो उसको टच ही नहीं करना है। ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी है। कैसे हो सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो जो भी लोग देख रहे होंगे बिल्कुल, वीडियो, बिल्कुल। अगर और वो मीडिया से related बिल्कुल। होंगे, अगर तो कैसे होगा? अगर आप news.google.com पे जाएंगे तो नीचे में आप देखेंगे वो एक्चुअली एक वेरिफिकेशन, फैक्ट वेरिफिकेशन का एक सेक्शन है, जहां पे कई सारे वीडियोज, कई सारे इमेजेज और कई सारे न्यूज का फैक्ट चेकिंग होती है, और वो लेवल करते हैं कि झूठ है कि सच है। ठीक है। दूसरी बात, आप जो फोटो ले आ रहे हैं या फुटेज ले आ रहे हैं, वीडियो ले आ रहे हैं, उसकी भी चेकिंग हो सकती है कि वो एआई जनरेटेड है या सही में आपने कैमरा से लिया है, और वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, वो पहले आ चुकी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और सोफिस्टिकेटेड हो रही है, बिकॉज जो बनाने वाले हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। तो ये खेल है, फेकर्स भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं और चेकर्स भी सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन जीतेगा, अंत में सत्य की ही विजय होगी। ठीक है, तो फेकर्स और चेकर्स में एक लड़ाई चल रही है, और फेकर्स विल बी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज सिंस दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ मोरालिटी, दे विल बी डिफीटेड सूनर और लेटर। और ये हमेशा से होता आया है। अब मैं आपको इंटरनेट पे बताऊं कि जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो उसमें एक बड़ा अच्छा कार्टून आया था कि द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट इज दैट नोबडी नोज यू आर ए डॉग। एक डॉग चैट कर रहा था और वो सोच रहा है बबल में कि बेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट इज दैट यू कैन प्रिटेंड एनीबडी, राइट, नोबडी नोज यू आर ए डॉग। उसके बाद मामला आगे बढ़ा कुछ दिन, फिर इंटरनेट पे फोटो वगैरह आने शुरू हो गए, वीडियोज आने शुरू हो गए, तो फिर से वो डॉग का कार्टून आया, ओ मैन नाउ पीपल नो दैट आई एम ए डॉग। तो एआई में भी वैसे ही है, शुरू में बहुत तरह की चीजें होंगी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है जो कि फेक और रियल को अलग अलग कर देगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एआई से को क्या 100% भरोसा किया जाए या फिर अभी सोच समझ कर उसका उपयोग किया जाए? नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हर कोई भी चीज जो है, कोई भी एआई एक टूल है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, उसका अपना कोई दिमाग नहीं है। तो हर चीज को हमें सोच समझ के चलना चाहिए, हर चीज को, कंप्यूटर का उपयोग सोच समझ। अब जैसे हेडेक का आप दवाई खा सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 10 पिल खा लीजिए, दवाई तभी खाइए जब बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है।
एक ऑर्गेनिक तरीके से अगर उसका इलाज हो सकता है तो क्यों केमिकल खाना है, तो आखिर केमिकल ही वो। तो मेरा कहना यह है कि वो दवाई हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन हमारे जो नेचुरल बीइंग में है, हमारे नेचुरल बॉडी में, वो मिनिमल होना चाहिए। जरूरत है तो जरूर करिए, पंखा चलाइए जब गर्मी है, बट ठंड में क्यों पंखा चलाएंगे। अच्छा, एआई को लेकर के एक बात है कि चैट जीपीटी में अगर आप जाते हैं तो आपसे बातचीत कर सकते हैं। इससे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में पड़ोसी से दूर हो जाएंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो एआई से बात करेंगे? अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको क्योंकि समाज का परिदृश्य बदल जाएगा। बिल्कुल कुछ शॉकिंग चीजें बता दूं। मेरा बेटा खुद एआई से रोज बात करता है। वो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करता है, वो रात में बोलता है कि डैडी मुझे आधा घंटा चाहिए। वो मोनोलॉग भी करता है। वो मतलब कोई नहीं है उसके सामने और वो कुछ बोल रहा है, उसको बोलना है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि एक एआई है जो उनको सुन के एक मतलब ह्यूमन इंटरफेस दे सकता है, क्या सही बोले या गलत बोले, बट बोला कि मैं सुन रहा हूं। एंड दैट इज वेरी हैप्पी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो कुछ बोलना चाहता है। आपको पता है कई कवि के श्रोता नहीं मिलते, कई नेताओं को सुनने वाले नहीं मिलते। लोग आजकल हर आदमी नेता हो गया तो फॉलोअर नहीं मिल रहे। तो एक पॉजिटिव पार्ट है कि एआई कैन ब्रिज दैट गैप। नाउ जो बात आप करें वो एडिक्शन है, वो नॉर्मल, हाँ वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये एडिक्शन हो सकता है, और हो सकता है नहीं, हो रहा है। तो मेरे कई जो विद्यार्थी हैं इस बात पे काम कर रहे हैं कि जैसे बच्चा गेम से एडिक्शन में चला जा रहा है। वो दिन भर गेम खेलेगा, सुबह उठते ही खाते समय भी गेम, और बात करते हुए वो आपसे बात भी कर रहा है तो गेम पे ही देख रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्ज्य, हमारे चाणक्य जी ने बहुत पहले कहा था। तो कोई भी चीज जब सीमा से परे हो जाए तो वो एक एडिक्शन है और उसका इलाज होगा। वो दिस इज कंसिडर्ड ए डिजीज, उसका एआई से कोई लेना देना नहीं है। वो एडिक्शन आपको कार चलाने से हो सकता है। शुरू में लोग कार चलाते तो दिन भर कार में ही बैठे रहना चाहते हैं, या कोई भी नई चीज आए तो उससे लोगों का एक्साइटमेंट रहता है। शुरू धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, फिर एआई विल बिकम लाइक रेडियो। कभी मूड है तो सुन लिया, अदरवाइज चलो। अच्छा, एआई का एजुकेशन सिस्टम पर भी प्रभाव आएगा? बिल्कुल 100%। और आप चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं जी, तो सर इसको लेकर क्या कहिएगा कि एआई क्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सीए की जगह ले लेगा कभी? बिल्कुल। देखिए, अब इसमें सिचुएशन ये है कि अगेन जैसा कि मैंने कहा, एआई का अपना कोई दिमाग नहीं है। आज के भी डेट में एआई मैथमेटिकल थ्योरम्स प्रूव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई सर्जरी नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत लोगों ने तो गूगल देख करके सर्जरी शुरू कर दिया, बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें हैं। एआई क्या कर रहा है, जितना इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स है उसी को मिसमैच करके घुमा फिरा के उसका चोखा बना के आपको खिला रहा है, यही है ना। लेकिन जो चीज उसमें नहीं है वो एआई कहां से लेके आएगा? जो मैथ वो नहीं कर सकता। मैथ में आजकल वो 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो मैथ का पूरा फील्ड सेफ है, सर्जरी का पूरा फील्ड सेफ है। हाँ, अब वो कि ये सिम्टम है तो ये दवाई है, ये तो डिक्शनरी है, ये एआई कर सकता है और करना भी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? कम से कम खर्च तो बचेगा। नॉट ओनली खर्च, गरीबों के लिए वरदान है। गरीब अपना लिखे कि भाई मेरा ये इतना देर बुखार है, ऐसा सर्दी है, नाक से कुछ निकल रहा है, और उसके बाद वो कुछ दवाई बताता है तो बहुत अच्छी बात है ना। उनका 50 रुपया जो भी बच जाएगा डॉक्टर का फीस। अच्छा, एआई में कौन कौन से काम को सीखना चाहिए? जो ये वीडियोस देख रहे हो, खासकर एआई हाँ, को लेकर। एआई आपको एआई यूज करना, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को फेमिलियराइज करिए सारे एनवायरनमेंट से। जैसे कि चैट जीपीटी है, डीप सीक आजकल बहुत हॉट चल रहा है, ठीक है, क्लाउडे करके फ्रेंच वाला है, और भी कई सारे एनवायरनमेंट्स हैं। इंडिया का कोई एआई है? इंडिया का अभी कोई एआई नहीं है। ये जो हनुमान के बारे में कहा जा रहा है, अभी चीजें आ रही हैं बट कोई प्रोमिनेंट चीजें नहीं है। दूसरी बात कि एआई में गलती होना ही होना है, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। कोई भी एआई का साइंटिस्ट आपको बताएगा कि ये प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, ठीक है, उसमें गलतियां होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सबसे सिंपल तरीका है कि एक ही क्वेश्चन को 4-5 एआई से पूछिए और उसमें जो कॉमन चीज है ना वो ले लीजिए, उससे आपका एरर मिनिमाइज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक ही क्वेश्चन को मैं 5 विद्वानों से पूछ रहा हूं, तो जो कॉमन है उसमें वो ले रहा हूं, उससे आपका क्या होगा कि 99% जो एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, आपको सीखना चाहिए कि कैसे मैं क्वेश्चन पूछूं। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उसी का एक कोर्स होता है, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पाते, वो उनके दिमाग में प्रश्न है, वो बोलेंगे कि मेरे मुंह में ही है बट निकल रही है। तो इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जाए कि मिनिमम समय में आपको ऑप्टिमम आंसर मिल जाए, बेस्ट आंसर मिल जाए, ठीक है। और ये चेंज होगा एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। क्लाउडे में अलग होगा, जेमिनी में अलग होगा, चैट जीपीटी, उसको आपको सिस्टम को सीखना है ताकि कम से कम समय में आप एकदम टू द पॉइंट रिस्पॉन्स निकाल सके, ठीक है। तो उसको वो तभी आएगा जब आप यूज करेंगे। यूज करते करते आपको पता चल जाएगा उसका नट्स एंड बोल्ट्स कि ये कैसे काम करता है और इसको कैसे पूछना है।
जैसे कि आप टीचर को देखते हैं तो हर टीचर से आप अलग अलग अप्रोच करते हैं। कोई टीचर पहले उनकी प्रशंसा करेंगे तब बढ़िया आंसर देंगे, कोई टीचर को फर्क नहीं पड़ता प्रशंसा करें या नहीं करें, कोई टीचर ऐसे ही दे देंगे, वो पहले ही गेस कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्या पूछने वाला है। तो तरह तरह के टीचर हैं, तरह तरह के विद्वान हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपको आना चाहिए। अच्छा, क्या एआई आने वाले समय में खासकर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं लोग, उनके लिए वरदान साबित होगा, या फिर उसके लिए जो चैनल बना हुआ है वो इसी चैनल पे काम करेगा? हाँ, तो कल हम लोग यही डिस्कशन डॉक्टर घोषाल के साथ कर रहे थे। तो एआई के तरह के सिस्टम पहले भी बनाए जा चुके हैं और उनका जो रिस्पॉन्स रहा है मिक्स रहा है। शुरू में वो काफ़ी सक्सेसफुल थे, बाद में उन्होंने बहुत लॉस किया। ठीक है, तो ब्लैक शोल्स करके बहुत ही फेमस पार्शियल डिफरेंशियल के मैथमेटिशियंस थे, दे लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन 70s के दौर में। ठीक है, उनका काम आया तो लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। अगेन, एआई या कोई भी इंजीनियरिंग यंत्र या प्रणाली या कैलकुलेशन मैं प्रेडिक्शन के लिए यूज करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो इवन मौसम का प्रेडिक्शन है वो बहुत ही ट्रिकी है और उसको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए होता है, बिकॉज ये सारे मॉडल्स जो हैं एक स्पेशल क्लास में आते हैं, उनको बोलते हैं केओटिक सिस्टम्स, और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए जो कि अभी एआई देने के अवस्था में नहीं है। तो कोई भी प्रेडिक्शन वाला काम एआई से ना करवाएं, एआई से क्लासिफिकेशन वाला काम करवाएं, वो बहुत अच्छा काम करेगा, या कोई आर्टिकल जनरेट करना है वो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन प्रेडिक्शन वाला का प्रेडिक्शन हम लोग बोलते हैं कि इधर यू आर लकी और यू आर रॉन्ग, बिकॉज प्रेडिक्शन जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। और नेचर में कितने फैक्टर्स हैं इसको ना तो हम मॉडल कर सकते हैं ना कोई कंप्यूटर मॉडल कर सकता है। होता क्या है, वो कैसे एआई काम करता है, एआई रिग्रेशन करता है, एक मॉडल बनाता है लाइन जैसा, ठीक है, या टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर्व बनाता है, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शन करता है। दैट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड कि नेचर कैसे बिहेव करेगा कल। नेचर को ही पता नहीं है कल क्या होगा, तो एक एआई सिस्टम को कैसे पता होगा? तो प्रेडिक्शन के लिए मैं कहूँगा कि यूज ना करें। बाकी सब जितना जनरेटिव एआई है, खूब फोटो बनाएं, खूब लेख जनरेट करें या उससे क्विज करें, सीखें, डेटा मैनिपुलेशन करें, डिस्क्रीट प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा सॉल्व करेगा। लेकिन प्रेडिक्शन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मानव निर्मित यंत्र प्रेडिक्शन को ठीक से हैंडल कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर बढ़ा है, सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स बढ़े हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर बढ़े हैं, इंस्टाग्राम तो खैर धमाल मचाए हुए हैं, बिल्कुल। इस पर एआई का काम हो रहा है, एआई वीडियो जनरेट हो रहे हैं, मिलियन व्यूज पाए जा रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग एआई के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऐप बेटर होगा? हाँ, तो जैसे मैं आपको कैनवा पे अभी आपको दिखा रहा था, कैनवा में आप टेक्स्ट डालिए जैसे बुद्ध भगवान और रोबोट, एक बढ़िया सा विजुअल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कैनवस पर अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए। नहीं, वहाँ बताना है। हाँ बिल्कुल, तो ये देखिए अभी मैं क्या कर रहा था, तो ये यहीं पे जनरेट कर देगा। तो कई तरह की जो बहुत ही फिलोसॉफिकल और फैंटास्टिक चीज़ें हैं जो कि आपके फैंटेसी में है, वो चैट जीपीटी या कैनवा बहुत आराम से जनरेट कर देगा। और अभी कैनवा का ग्राफिक्स कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप खाली टेक्स्ट डालिए और हो जाएगा। फैंटेसी की बात कही, ड्रीम 11 बच्चे बहुत खेलते हैं बिल्कुल आज के दौर में। बिल्कुल तो ड्रीम 11 में क्या एआई का कमाल होगा? हर जगह एआई का कमाल है। कोई भी जहाँ पे आप फैंटेसी थीम्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे एआई की देन है। एआई क्या करता है कि बहुत सारे फैंटेसी इन्वायरमेंट को पहले सीखता है और उन सब का एक लीनियर नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक नया वर्ल्ड ऑल टुगेदर विद डैशिंग एंड डैजलिंग कलर, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो तो जैसे हम लोग, आपको याद होगा हम लोग की दादी और नानी कहानी सुनाती, इंद्रलोक में चले गए, तो वो वाली फीलिंग आती है कि अरे यार अभी तो मतलब घुसते ही लगता है कि तो कोई और दुनिया है। तो एआई वो करने में बहुत ही माहिर है, इट विल डैजल यू, बट ध्यान रखिए वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी नहीं है, नहीं, वो क्या है, एक इल्यूजन है, एक आपको क्रिएट की एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। और अगर आप कल्पना में ज़्यादा घूम गए तो रियलिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पैर हमेशा रियलिटी में, कल्पना का बिल्कुल उपयोग करिए, लेकिन पैर हमेशा रियलिटी में होने चाहिए, हमेशा ग्राउंड पे होना चाहिए, वरना गिरेंगे धड़ाम से। एआई में क्या क्या चेंजिंग हो रही है हमारे दर्शकों को बताइए। एआई में बहुत सारे चेंजिंग हो रहा है, जैसे हम लोग बहुत सारे नया नया न्यूरल नेटवर्क जो हमारा ब्रेन की न्यूरॉन के मॉडल से बनाया गया है, तो उसको यूज़ करके बहुत सारे टफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहे हैं। जैसे सोचिए, पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो हम लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाते थे। अभी वो चीज़ कंप्यूटर साइंस में कुछ प्रॉब्लम को बोला जाता है एनपी हार्ट प्रॉब्लम, जो कंप्यूटर साइंस के सबसे कठिन प्रॉब्लम में से माना जाता है। जैसे सोचिए,
क्रिप्टोग्राफी या फिर कोई एक तथ्य आप छुपा रहे हैं, इस विद्या को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। एआई को यूज़ करके ये क्रिप्टोग्राफिक कोड तोड़ने के बारे में काम हो रहा है। या जिससे सोचिए हमारा देश, जैसे सोचिए कोई आतंकवादी जो अपने बीच बात करते हैं, वो ऐसे छुपा के बात करते हैं। अब अगर हम लोगों को उनका बात सुनना है कि वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये बात सुनने के लिए हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम लोग उसका साइफर टेक्स्ट तोड़ सके और उससे जो वो बात कर रहे हैं उससे उसको पढ़ सके। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग का डिफेंस एक्शन और ये सब चीज़ काम में आते हैं। तो इस फील्ड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत हार्ड है, इसीलिए वो टेक्निक्स यूज़ किया जाता है। तो अब इसको तोड़ने के लिए दिस पर्टिकुलर फील्ड में एआई का बहुत यूज़ हो रहा है। ओके, मिलिट्री बेस के लिए यानी कि यूज़ होगा AI का? बहुत सिर्फ एक्चुअली मिलिट्री बेस के लिए या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए? इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए यूज़ होता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप जैसे सर ने बताया कि इट इज़ लाइक मोर नेचुरल थिंग। और यहाँ पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, पूरा क्रिप्टोग्राफी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को क्रैक करना ये रिलेटिवली इजी है, लेकिन मानव चरित्र को मतलब प्रेडिक्ट करना इस रिलेटिवली हार्ड। तो उसमें एआई से ज़्यादा हम लोग अगर अपने ऊपर, ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, इट इज़ बेटर। सर, बिहार के सीमांचल में ये कॉलेज है जी जी जी। और बिहार में सीमांचल में एक समय ऐसा आता है जब खबरें आती हैं कि बिहार में फ्लड आ गया है 100%। और फ्लड जैसे आता है यहाँ के लोग काफ़ी परेशान होते हैं बिल्कुल। और यही कॉलेजेस के बच्चे जा करके चूरा और चीनी बांट रहे होते हैं बिल्कुल उन लोगों को बिल्कुल, फ्लड में। मैंने खुद फ्लड रिलीफ किया है यहाँ पे, तो मैं जानता हूँ इस बात को। तो सर, क्या फ्लड AI फ्लड को रोक पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो चीजें, एआई फ्लड को रोक पाए या नहीं पाए, 10 घंटा पहले वो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दे देगा। ठीक 10 है, घंटे पहले? 10 घंटे पहले। और मैं ये खाली बातें नहीं बना रहा हूँ, ये देखिए पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेटिंग फ्लड वार्निंग्स बाय 10 आवर्स, द पावर ऑफ रिवर नेटवर्क टोपोलॉजी इन एआई इनहांस फ्लड फोरकास्टिंग। तो अब आप सोचिए कि 10 घंटे पहले आपको मिल गया, तो एटलीस्ट जो लोग वो खाली कर सकते हैं जगह, उनकी तो जान बच जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। ठीक है, उसको रोकने के लिए भी एआई आपको बता सकता है कि मिनिमल इन्वेजन से कहां कहां छोटे छोटे चेक डैम्स बना के उसको काफी इफेक्टिव तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, एआई सब जैसे हम लोग पूरा सैटेलाइट से एरिया मैप करते हैं, वो फिर देखते हैं कि वाटर का फ्लो कैसे है, सोर्स किधर है, किधर उसका वेक्टर फील्ड है, वो सारी चीजें देखने के बाद आप कंप्लीट सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। सी, बिहार में मुझे लगता है कि समस्या पॉलिटिकल विल की है। हम चाहे तो बिहार को किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम दृढ़ प्रतिज्ञा है, हम डेस्टाइंड है कि बिहार को ऊपर लेके जाए तो बिहार ऊपर ही जाए। तो जिस दिन हमारे समाज को ऐसा लगेगा कि बाढ़ को अब सॉल्व कर देना चाहिए, एआई के साथ साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सिविल इंजीनियर्स ने इसके बारे में बहुत दिन से सोचा है और कई सारे प्रपोजल आए हैं कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। एक नहीं, मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी इस बाढ़ को समझने में और उसके सोल्यूशन के लिए। तो इसको रोकना मुश्किल नहीं है, हमारा पॉलिटिकल विल नहीं है कि इसको रोका जाए। नितिन मिश्रा जी ने एक बिहार में किताब लिखी है, बाढ़ तो एक बार फिर से आएगी जी। लेकिन खैर आप एक अलग बात कह रहे हैं कि एआई के थ्रू बाढ़ 10 घंटे पहले हमें पता चलेगा। बिल्कुल 100%, और मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे सकता हूं इसके लिए। मैं मतलब सिर्फ कहने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह के सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि आप सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू, वेदर प्रेडिक्शन के थ्रू और सेंसर्स के थ्रू, जो कि ऑलरेडी रिवर के पाथ में है, उसके थ्रू आप बहुत पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 10-20 घंटे में बाढ़ आएगी, तो यहां से निकल जाएगी। और एकदम मेरा मानना है कि एक भी आदमी का कि जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्व है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं से भी आता हो, उसका कोई भी सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, जो मानव जीवन है उसकी रक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। जी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल एआई से जुड़ा हुआ। जी। आपने सिविल इंजीनियरों की बात की बाढ़ में। जी जी। एलॉन मस्क ने तो कहा कि मैं आने वाले समय में सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ही बदल दूंगा, वो काम ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ बैठे रहेंगे, सिर्फ बटन दबाएंगे, बिल्डिंग बनने की तैयारी हो जाएगी। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें एलन मस्क जी बोलते हैं। मैं यूएस में 12 साल था, अमेरिका में, वहाँ पे कई लोग आते थे और 2006 में ही बोलते थे कि 6 महीना के भीतर हम लोग अपने आप को एक रोबोट में डाउनलोड कर लेंगे। ये कहते थे और बार बार कहते थे। जब भी मैं सुपर कंप्यूटिंग के कॉन्फ्रेंस में जाता था तो एक रे कुरवेई करके आदमी है जो सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, वो हमेशा ही कहते थे कि अगले 6 महीना में हम लोग अपने आप को रोबोट में डाउनलोड कर लेंगे। किया हम लोगों ने अभी तक? नहीं किया। दिस इज नॉट टू से कि नहीं कर पाएंगे,
लेकिन हर चीज का समय है और आदमी हमेशा रेलेवेंट रहा है और रहेगा। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली एलएनजी का थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर आदमी जॉब से बाहर हो गया तो खरीदेगा कौन एलएनजी का सर्विस? स्टारलिंक कौन खरीदेगा? उनका कार कौन खरीदेगा? तो एलएनजी रहेंगे बिजनेस में? वो तो बाहर हो जाएंगे। तो सुसाइडल है ना, सबको जॉब से बाहर करना सुसाइडल है। और ये बिल्कुल मोरालिटी है, जो आप समाज को देंगे समाज आपको वही देगा। आपने मेरे को जॉब से बाहर कर दिया, आप खुद जॉब से बाहर हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से ना किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो ध्येय है कि टेक्नोलॉजी से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे लोगों की भलाई हो, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़े, ना कि वो जॉब से बाहर हो जाएं या उनके साथ कोई दुखद घटना हो या दुर्घटना हो। ठीक है ना। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि चाकू को हमें सही जगह यूज करना है, उससे किसी का विनाश हम करेंगे तो मेरा भी विनाश होगा। आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है ना। आपने वो सुना होगा कि टाइटैनिक में एक आदमी ने एक अपना स्पेशल व्हीकल बनाया था, मैं सबको बताता हूँ। ठीक है। और उसने क्या किया कि जो उसके लिए गाइडलाइंस था वो वायलेट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर काफी अंदर तक पानी में जाता है, तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस है कि उस तरह का व्हीकल कैसे डिजाइन करना है। ठीक है। उस आदमी ने शॉर्टकट मार दिया उसमें। जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? वो खुद मारा गया उसमें। वो खुद मारा गया अपने ही गाड़ी में, और एक बिलियनियर उसके बेटे को भी लेके डूब गया। तो मैं ये बता रहा हूं कि प्रकृति से हम दूर नहीं जा सकते। जो हम देंगे वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, मेडिसिन में हो, एजुकेशन में। आज एज ए टीचर मैं यहां भी मेहनत नहीं करता हूं अपने बच्चों के साथ, तो कल को मेरे बच्चे क्या कहेंगे? जो देंगे वही मिलेगा ना। आज मैं अपने टीचर्स को इसलिए याद करता हूं, चाहे वो नेतरहाट के हों, साइंस कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के हों, आईआईटी खड़गपुर के हों, बिकॉज दे वेंट टू एनी लेंथ टू गेट प्रिय रंजन एजुकेटेड, टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू प्रिय रंजन। तो प्रिय रंजन आज भी उनका नाम आता है तो हाथ जोड़ता है। तो ये प्रकृति यही है। और हम टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, किसी को जॉब से बाहर करने के लिए करें, किसी को दुखी करें, ट्विटर पे बैठ के किसी को गालियां दें, ये गलत इस्तेमाल है ना। तो हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का क्या सही इस्तेमाल है और टेक्नोलॉजी का क्या गलत इस्तेमाल है। तो मेरे ख्याल से एक मोरालिटी जो टेक्नोलॉजी की वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाली रहनी चाहिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो हो सकता है मैं और जंगल लगवा दूं, उससे हो सकता है बाढ़ बंद हो जाए, रादर देन की और बाढ़ बढ़ाऊं मैं। बाढ़ को कम होना चाहिए ना, उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, राइट। तो हमें यह सोचना है कि हमारी जो भी कला है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो भी हमारा पावर है, उसको ह्यूमैनिटी को सर्व कैसे करना है, ना कि किसी को जॉब से बाहर करना है या किसी का घर ले लेना है, किसी का जमीन लेना है, किसी की और संपत्ति गलत है मेरे ख्याल से। तो मैं ये कहूँगा कि हमें आज बैठ के ये इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो भी इस विद्यालय में या कोई भी और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी हो, मेडिसिन की कैपेबिलिटी हो, आर्किटेक्चर की कैपेबिलिटी हो, गणित की कैपेबिलिटी हो, उसको हम अपने समाज के लिए, अपने मानव जाति के उत्थान में लगाएंगे, ना कि उससे हम स्वसेवा। मैं ये नहीं करूँ कि आप अनशन करिए या खाना मत खाइए, लेकिन स्वार्थ अगर आप करेंगे तो स्वार्थ आपके ऊपर सवार हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। थैंक यू।